हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़। और सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में मोबाइल जो नंबर होता है उसके डिजिट से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था वो। और हमने टर्नरी ऑपरेटर ख़त्म किया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस लॉजिकल ऑपरेटर, और देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी और लॉजिकल ऑपरेटर से क्या काम होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर होता है आपका दीज आर यूज टू जॉइन टू और मोर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये यूज होता है दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा होगा तो आपने ये सीखा कि ए इज ग्रेटर देन बी। एक प्रोग्राम मैंने करवाया था, तो यहाँ पे क्या था कि ए की कंडीशन आप लगा रहे थे। ठीक है, और उस कंडीशन के बेस पर आपको पता लग जा रहा था कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। यहाँ पे कोई और चांस तो था ही नहीं। ठीक है, आपको अगर मैं कहता हूँ कि ए बड़ा है तो ए को सिर्फ बी से कंपेयर करना है और तो किसी से कंपेयर करना नहीं है। अगर ए बी से बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही जने से कंपेयर करना है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं ए बी सी, इन तीनों में ये बताओ बड़ा कौन होगा। ठीक है, या मान लीजिए मैंने बोला ए को बड़ा साबित करो, तो अगर ए को अपने आप को बड़ा साबित करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे बी से बड़ा होना पड़ेगा, फिर उसे सी से बड़ा होना पड़ेगा। तो मतलब कंडीशन कहाँ पहुँच गई, एक से ज़्यादा तक पहुँच गई। ठीक है, तो जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा कुछ कंडीशंस डालनी पड़ती हैं वहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ वोटिंग की, तो सॉरी वोटिंग की नहीं, एक बोर्ड की बात कर लेते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम आजकल की जनरेशन्स के हिसाब से 10th का बच्चा या तो बोर्ड देता है या 12th का बच्चा बोर्ड देता है। यही दो तो देते हैं, या 10th का बच्चा बोर्ड देगा या 12th का बच्चा बोर्ड देगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको दो जो एग्ज़ाम है बोर्ड का कौन दे सकता है, 10th या 12th, मतलब दो बंदों से कंपेयर करवाना पड़ रहा है, दो क्लास से। ठीक है, तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं आपके पास जिनको चेक करना पड़ता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में होते क्या क्या हैं। तो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, ठीक है। अब फिर एक आता है आपका ये ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल और एक आता है आपका नॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो गाइज इनको अच्छे से डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की कि लॉजिकल एंड है क्या। ठीक है, तो गाइज जो ये लॉजिकल एंड होता है, जब हमें कोई दो कंडीशंस, जब कभी भी हम दो कंडीशंस पे चेक करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग या दो कंडीशंस पे हम वर्क करते हैं, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, वैसा कोई काम अगर हमें करना होता है तो हम लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बोला कि जिसके मार्क्स 60% होंगे, सॉरी कुछ और एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल एंड के लिए जिसमें दोनों ट्रू हो। जैसे मैंने बोला कि जो 10th में होगा, जिसकी क्लास 10th होगी और मार्क्स 90% होंगे, वो गोवा जाएगा। मैंने एक अब कंडीशन डाल रखी है, देखिएगा गाइस, समझिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि जिसके मार्क्स 90% होंगे और वो क्लास 10th होगा, वो गोवा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस आ गई मेरे पास। एक आ गई, एक तो 10th क्लास का होना फिक्स है और एक 90% भी होना फिक्स है। तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो वो गोवा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं तभी हमें आउटपुट चाहिए होता है, तो हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड का। ठीक है, अगर लड़का 7th क्लास का हो गया और मार्क्स 90 हैं तो कैसे गोवा चला जाएगा, क्योंकि मैंने ये स्कीम किसके लिए रखी है, सिर्फ 10th क्लास के लिए।
तो कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, कि लड़का क्लास 10th का भी होना चाहिए और मार्क्स भी 90% होने चाहिए, ठीक है। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो ट्रू आउटपुट नहीं देता। कौन? लॉजिकल एंड। अब इसकी ट्रुथ टेबल समझते हैं। ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू देगा। अगर बाई चांस लड़का 10th, इसी एग्जांपल को लीजिए, लड़का 10th क्लास का है, आप पे दो कंडीशन है, एक ये है कि लड़का 10th क्लास का होना चाहिए और दूसरी क्या है, मार्क्स 90% ही होने चाहिए, ठीक है। लड़का 10th क्लास का है, ये ट्रू हो गई, लेकिन 90% की जगह उसके मार्क्स हो गए 80%, तो क्या हो गई सिचुएशन, फॉल्स हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या देता है, आउटपुट फॉल्स देता है, ठीक है। फिर मान लीजिए लड़का 10th का नहीं है, 7th क्लास का है, लेकिन उसकी परसेंटेज 90 है, ट्रू यहाँ साबित हो रही है, तब भी ये आउटपुट क्या देगा, तब भी ये आउटपुट आपको देगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि और अगर दोनों ही फॉल्स हैं, ना ही 7th का ना ही 10th क्लास का है और ना ही उसकी 90% है, तब भी वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉजिकल एंड होता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो जाएं तब तक वो ट्रू नहीं देता। तो जब कभी भी आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करनी हो जहां पर दोनों कंडीशन के बेस पर आउटपुट चाहिए, तो वहां आप लॉजिकल एंड का यूज करिएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझा भी दिया ये, ठीक है। अब एक प्रोग्राम, अब बात करते हैं लॉजिकल और की। तो जो लॉजिकल और होता है वो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहाँ काम कर जाता है, ठीक है। दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वहाँ काम कर जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे भी समझते हैं। अभी ट्रूथ टेबल ये एंड की बनी हुई है, पहले समझिए लॉजिकल और है क्या, उसके बाद ट्रूथ टेबल पे वर्क करेंगे। मैंने बोला 10th क्लास का लड़का है एक और एक 12th क्लास का लड़का है, ठीक है। आप पे दो क्लास हैं आपके स्कूल में और आपको ये बताना है बोर्ड के लिए कौन जाएगा, एक 10th क्लास और 12th क्लास, ये दो क्लास हैं अभी आपके पास। तो अगर दोनों में से कोई एक क्लास भी ट्रू हो गई, ठीक है, मतलब 10th क्लास का भी बच्चा है कोई, तो वो भी तो बोर्ड देगा, ठीक है। अगर एक लड़का है, आप मतलब आप बोर्ड कौन दे सकता है, 10th दे सकता है या 12th दे सकता है ना। एक लड़का आया, अब आपने उससे पूछा हाँ भाई कौन सी क्लास के हो, तो उसने बोला 10th क्लास का हूँ जी, तो आप क्या बोलोगे, भाई तू बोर्ड दे सकता है, ठीक है। फिर दूसरा आया, उसने बोला जी 12th क्लास का हूँ, तो आपने क्या बोला, बोर्ड दे सकता है। तो बोर्ड के लिए आपको या तो लड़का 10th का हो या 12th का हो, वो बोर्ड दे सकता है। तो मतलब अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो वो आउटपुट क्या दे रहा है, ट्रू वाला दे रहा है, ठीक है। मतलब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉजिकल और होती है उसकी क्या होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आउटपुट आपको क्या दे देता है, ट्रू दे देता है, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूं इसकी टेबल और फिर आपको समझाता हूं। देखिए अगर दोनों ट्रू ही तो ठीक ही है जी, बोर्ड तो दे सकता है फिर, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो और अच्छी बात है। पर अगर पहला एक लड़का, दो लड़के आए आपके पास, एक 10th में और एक 12th में चला गया, तो बोर्ड तो दे सकता है भाई 12th वाला, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब तक दोनों सिचुएशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये फॉल्स आउटपुट नहीं देता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल और का क्या काम है। अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू वाली चीज़ को फॉल्स बना देता है और फॉल्स वाली चीज़ को ट्रू बना देता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक लड़का 12th क्लास का है, वो बोर्ड दे सकता है, तो अगर मैं इसके आगे लॉजिकल नॉट लगा दूंगा तो वो क्या कहेगा, 12th वाले बोर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब वो ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है, ठीक है। कौन, लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में डीपली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोग्राम से। अभी तो हमने सिर्फ
इनका मतलब समझाए और ये कैसे काम करते हैं वो समझाए। अब लॉजिकल एंड का एक प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लॉजिकल एंड के एक प्रोग्राम से समझते हैं हम। मान लीजिए ये कौन सा था, ये गोवा वाला ही प्रोग्राम था, ठीक है। मैंने बोला कि कोई लड़का है, वो उसे जाना है वहाँ, कहाँ, गोवा जाना है। या आपके स्कूल ने एक स्कीम निकाली कि लड़का अगर 10th क्लास का है, 10th क्लास का लड़का है और उसकी परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, तो वो गोवा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसे प्रोग्राम को हमें करना है, तो क्या लिखेंगे, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, void main। अब सबसे पहले आप इंट एक वेरिएबल पास कराइए n, और आप वहां उससे पूछेंगे कि भाई तेरी क्लास क्या है, ठीक है, CLR SCR, या मैं क्लास ही लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सॉरी, क्लास कीवर्ड है तो मैं लिख देता हूं CL, ठीक है। सबसे पहले आप printf, और आप उससे पूछिए कि कौन सी क्लास के हो बेटा, एंटर द क्लास, ठीक है। अब फिर scanf एंड CL। अब क्लास के लिए आपने काम कर लिया, लेकिन खाली क्लास से ही थोड़ी ना काम बनेगा, आपको तो मार्क्स भी चाहिए। तो मार्क्स के लिए भी एक m वेरिएबल ले लीजिए और उसको भी पूछिए यूज़र से। तो वही अपना पुराना printf एंटर द मार्क्स, और scanf करवा लीजिए, scanf यूज़ करिए रीड कराने के लिए, एंड m, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो चीज़ें हैं, और जब तक वो दोनों चीज़ें ट्रू नहीं होंगी तब तक आप गोवा नहीं जा सकते, ठीक है। क्लास क्या होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, और मार्क्स क्या होने चाहिए, 90 से ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले CL इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। CL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। देखिए गाइस, इस इक्वल टू का मतलब मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया था, ठीक है। CL इक्वल टू 10, एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए। अब हमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तब तक वो गोवा नहीं जा सकता। तो जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू पे आउटपुट चाहिए होता है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड मार्क्स में m है, m जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 90 से, ठीक है। अब लगा दीजिए वही अपना टर्नरी क्वेश्चन मार्क और प्रिंट करा लो, हुर्रे हुर्रे गोवा, ठीक है, कॉलन। बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लिख दीजिए सॉरी भाई, ठीक है जी। चलिए गेट ch, एक एरर। देखिए गाइस, एरर से कभी नहीं घबराना, एरर आता है उसको पढ़िए, सॉल्व करिए, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोनियो की स्पेलिंग गलत लिखी है। चलिए, एंटर द क्लास मैंने बोला 10, एंटर द मार्क्स मैंने बोला 97। ध्यान रखिएगा 90 पे नहीं देगा रिजल्ट, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई 90 से बड़ी, तो कहता हुर्रे गोवा, ठीक है। अब एक बार देखते हैं सॉरी के लिए भी, क्लास 8, एंटर द मार्क्स। अब देखिएगा दोनों कंडीशन, मैंने बोला 98, नीचे वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन ऊपर वाली फॉल्स है, ठीक है। ऊपर वाला 10 होना चाहिए था, तो सॉरी बोल देगा, देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तब तक वो काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए क्लास जो है वो 10th है और मार्क्स 87 है, सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉजिकल एंड काम कैसे करता है। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक वो अपना काम नहीं करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय।